जेहि में गावहि वेद बुधु जाय धरय मुनि ध्यान। सोय दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम से बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय में भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने एक गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य और आदि सारे सद गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती के वचन कृतुकों की रचना मिट गई। रघुनाथ जी चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गहे जोरे पंकरों पान। बोली गिर जा बचन वर मनो प्रेम रस सान। बार बार स्वामी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती मानो प्रेम में सान कर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल बाड़ी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया है। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। हे नाथ कृपाय अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहे आपन कंकर जानी, जदप सहज जड़ नारे आनी। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों में अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय हैं और अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबसे हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ दर्यो नर तन के हेतु, मोह समुझाए कहो भ्रस केतु। उमा बचन सुने परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र है वचन सुनकर और श्री राम जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर यह से कामारे तब शंकर सहज सुजान। बहु विदेव मय प्रशंस पुने बोले कृपा निदान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके बोले। सुन शुंभ कथा भवान रामचरित मानस विमल,
कहा भुसुंड बखान सुनाबे अगनायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना था। सो संवाद उदार जे विदिबाय आगे केव, सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरे गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मत अनुसार कहूँ मां सादर सहुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजास हर चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरे अवतार है तुझे होई, इंदु में त्यज कह जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण से हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है जिन्हें कोई जान नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे समुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहे अनीति न जाए नहीं भरनी, सीधे बेप्रदे नो सुन धरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारे था पै सुर, राकै निज श्रुत से, तो जग विस्तार विशद जस, राम जन्म करे तो। वे असुरों को मार मार कर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोए जस गाय भगत भवत रहे, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहे, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। उसी यश को गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्त को हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहो बकानी, सावधान सुन सुमिते भवानी, द्वार पाल हर के प्रिय दो, जय हरो विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्रश्रापते दोनों भाई, असुर दे अति न पाए, कनक सिप अरोटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन।
उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादिक के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप, दूसरे का हर्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हर्याक्ष और भगवान ने 12 सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भये निशाचर जाहे ते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुवट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे इसलिए मुक्त नहीं हुए कि वे ब्राह्मण के वचन प्रमाण 3 जन्म के लिए था। एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप यदि तहाँ पे तुम्हाता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प है अब विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वह उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दोकारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहि न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी हो देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे से नहीं मरता। परम सती असुराधिप नारी, ते बलताहे न जितहे पुरारे। उस दैत्य की स्त्री परम सती और पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अगेय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टार्यो तासो व्रत, प्रभु सरकार जो कीन, जब तेने जान्यो मरमु, तब श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासो श्राप हर दीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल निदान, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु ने प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया। नारद श्राप दीन एक वारा, कलप एक ते लगे अवतारा, गिरजा चकित बई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया। एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्रवण श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोह कहो पुरारे, मुनि मन मोह आचरज वारे।
मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे अपराधी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के वचन में मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बेहस महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोय, जय जस रघुपति करे सब तज छे छन होए।